आरआरबी एनटीपीसी के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का सीरीज टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये सभी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। इससे यहाँ से एक सवाल आते हैं। चलिए आज के सवाल को हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस शासक ने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ए. सुबुक्तगीन, बी. महमूद गजनवी, सी. मोहम्मद गौरी, डी. अल्पतगीन। इसका सही आंसर होगा बी. मोहम्मद गजनवी। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ए. मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, बी. नारायणपुर पर आक्रमण, सी. सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, डी. कालिंजर पर आक्रमण। इसका सही आंसर है सी. सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1026 के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किया? ए. 17 बार, बी. 16 बार, सी. 15 बार, डी. 18 बार। इसका सही आंसर है ए. 17 बार। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ए. इस्लाम का प्रचार, बी. गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी. मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, डी. मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसका सही आंसर होगा बी. गजनी साम्राज्य का विस्तार करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ए. किताब उल खिराज, बी. किताब उल हिंद, सी. किताब उल रहला, डी. उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा बी. किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? ए. उर्दू, बी. फारसी, सी. हिंदी, डी. अरबी। इसका सही आंसर है बी. फारसी। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? ए. फारूकी, बी. फिरदौसी, सी. तूसी, डी. अलबरूनी। इसका सही आंसर है बी. फिरदौसी। तुर्कों ने राजपूतों के किलों को ध्वस्त करने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया? ए. मंजनीक, बी. अरादा, सी. तोप, डी. ए एंड बी दोनों। इसका सही आंसर है डी. ए एंड बी दोनों। महमूद गजनवी किस वंश का था? ए. शमसी वंश, बी. कुतुबी वंश, सी. गजनी वंश, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी. गजनी वंश। थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनी भेजा? ए. चक्रस्वामी, बी. ज्वालामुखी, सी. शिव पार्वती मंदिर, डी. उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा सी. चक्रस्वामी। किस तुर्क आक्रमणकारी को बुतसिकन कहा गया? ए. मोहम्मद गौरी, बी. मोहम्मद बिन कासिम, सी. महमूद गजनवी, डी. मसूद। इसका सही आंसर होगा सी. महमूद गजनवी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? ए. 1194, बी. 1206, सी. 1208, डी. 1210। इसका सही आंसर होगा बी. 1206। वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. फिरोज शाह तुगलक, डी. गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर होगा ए. कुतुबुद्दीन ऐबक। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए. फिरोज तुगलक,
बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर होगा डी सिकंदर लोदी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके किनके बीच हुई थी? ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, सी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इसका सही आंसर होगा बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रारंभिक या आदि तुर्क शासकों में किसे उत्तरदाता के कारण लाख बख्श कहा गया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी रजिया। इसका सही आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, जीतल और टका को जारी करवाया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद तुगलक, डी बलबन। इसका सही आंसर है बी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई? ए आराम शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी रजिया। इसका सही आंसर है सी इल्तुतमिश। किस खिलजी शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी गयासुद्दीन खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ए नसीरुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मलिक काफूर। इसका सही आंसर होगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी संबंधित था? ए 40 सैन्याधिकारियों के एक समूह से, बी सुल्तान के दरबार के 40 विद्वानों के समूह से, सी सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारों के समूह से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख दासों और एक उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों से। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। तराइन की द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, बी मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को, सी पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। इसका सही आंसर होगा डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। 1329 से 30 में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत का विस्तार से व्याख्या की? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद तुगलक। इसका सही आंसर है ए बलबन। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, ए मनसबदार, सी पैतृक राजस्व संग्राहक, डी कुलीन। इसका सही आंसर होगा ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यात्री